आपको? हाँ जी। कल का जो क्लास हुआ उसमें कोई डाउट आपको? नहीं, कल वाला में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आज आगे कल बढ़ते वाला हैं। हम प्रैक्टिकल भी करके देखे थे, सारा चीज किए थे। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ। इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं है, बस इंस्टॉलेशन आप सीख जाना ताकि आप खुद से हाँ कभी भी। इंस्टॉलेशन, हाँ 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 हाँ। अच्छा, आज एक दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है ना, तो एक एरर आया था। वो एरर जैसे वो नीचे ना ओके करने नहीं दे रहा था, जो ओके करते हैं ना। कुछ भी एरर आए ना तो फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो मेरे को, ठीक है, उसी समय। उसी समय ना। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ हमेशा व्हाट्सएप, तो मैं कभी भी आपको वहां से रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, उसमें ये एरर दे रहा था, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज इनेबल्ड इन एक्सेलरेशन सेक्शन। ओके, मैं समझ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बायोस में जाना है और वहां से वर्चुअलाइजेशन को हाँ हाँ। इनेबल कर देना है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके पता है ओके। ना, बायोस में जाकर वर्चुअलाइजेशन होता है, उसमें इनेबल कर देना है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक। चलिए तो आज हम लोग करते हैं। आप देखिए, जैसा कि हमने कल देखा था कि यूजर ऐड करना, सपोज करो यूजर ऐड, और मैंने सतीश नाम का यूजर ऐड, हाँ, ठीक है। सतीश नाम का यूजर। हाँ। और इसको पासवर्ड देना हो तो पास। पासवर्ड दे दिया सतीश का नाम से, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 पासवर्ड 1 2 3। याद हाँ रखिए, हाँ। जब भी हम सिस्टम में यूजर और पासवर्ड असाइन करते हैं तो ये दोनों इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फाइल में जाकर सेव होती है, सिस्टम में कहीं ना कहीं सेव होती है, ठीक है। तो ठीक आपको है। ये जान, हम जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे यूजर का इंफॉर्मेशन या यूजर का पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये यूजर रिलेटेड हाँ हाँ। इंफॉर्मेशन जितने भी हो कहां से होता है, किस फाइल के अंदर, इस फाइल में कैसे देखेंगे, cat etc pass.wd, ठीक है। ठीक है। cat/etc/pass.wd ये फाइल है, etc pass.wd फाइल है, cat कमांड है फाइल देखने का, ठीक है। ठीक है। कैट कमांड है, कैट कमांड से हम लोग फाइल देखते हैं। तो आप देखो, मैंने जैसे इंटर किया तो इसके अंदर सारे लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं, क्या है, लिस्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है। सबसे नीचे में देखोगे तो आपको सतीश यूजर जो अभी मैंने क्रिएट किया सबसे लास्ट में, वो दिख रहा होगा, दिख रहा ना, सबसे लास्ट लाइन। अभी आप इंटर मारे हैं? हाँ जी, नहीं, इंटर मार दिया अभी स्क्रीन पे आपका जो लास्ट दिख रहा है वो कैट। हाँ। मैंने, इंटर मार दिया, नहीं दिखा आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्या बैक हाँ, करता है अभी क्या? अभी आया। हाँ 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 हाँ। आपका थोड़ा डिले में आ रहा है शायद, इसको हाँ 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 हाँ। दिखा है? सबसे लास्ट लाइन एकदम देखोगे लास्ट तो, में home/satish/bin/bash। हाँ। हाँ, उसके पहले देखो सतीश :x:500::/home/satish/bin/bash। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये फाइल में यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो अच्छा फाइल है, अच्छा। कौन सी फाइल है, etc pass.wd, और इसमें क्या सेव होता है, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिमेंबर नॉट पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूजर रिलेटेड, ठीक है। यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये जो फाइल होता है ना, वो 7 पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 67, जैसे, सॉरी। हाँ। हाँ, तो पहला जो पार्ट है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ यूजर का नेम, पहला पार्ट में क्या होता है, यूजर नेम लिखा रहता है, जैसे सतीश नाम है तो मेरा नाम, ठीक है। ठीक है। दूसरा पार्ट में आपको एक्स लिखा रहेगा, एक्स बोले तो ये पासवर्ड का सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन पासवर्ड को का, इस ठीक है। सेक्शन को क्या इस सेक्शन को क्या रखा जाता है, सिर्फ एक्स लिखा जाता है, क्योंकि इसका पासवर्ड का इंफॉर्मेशन तो अलग किसी फाइल में डिटेल में रखा था, ठीक है। हाँ हाँ। तो सेकंड कॉलम पासवर्ड के लिए होता है, जहां पे एक्स सिर्फ लिखा रहता है, मतलब पासवर्ड लिखा नहीं रहता, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में बस बताया जाता है, ठीक है। जो तीसरा कॉलम होता है, आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो क्या है, 500 और उसके बाद 500, ठीक है। तो ये जो 500 है, ये क्या है,
यूजर आईडी क्या है? ये दिख नहीं रहा है, स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? अभी दिखा, हाँ थोड़ा डिले हो रहा है आज लग रहा है। तो सतीश के बाद देखो 500 जो दिखा ना, सतीश के बाद एक्स के बाद 500, तो एक्स तो पासवर्ड वाला सेक्शन है, 500 क्या है? यूआईडी क्या है? यूआईडी। इसके बाद यूआईडी, हाँ, इसके बाद फिर 500 है, ये क्या है? जीआईडी। जीआईडी बोले तो ग्रुप आईडी, क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप आईडी। आईडी। तो जितने भी यूजर होते हैं वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर होते हैं, चाहे खुद के ही ग्रुप के क्यों ना, तो ग्रुप आईडी उसको बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, इसके बाद का कॉलम खाली है, इसके बाद का कॉलम क्या है? ये कॉलम खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है? इसके बाद क्या है? स्लैश होम स्लैश सतीश, मतलब ये क्या हुआ? ये यूजर का होम डायरेक्टरी है। क्या है? होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का मतलब क्या? जैसे मान लो मैं सतीश, रमेश, महेश यूजर क्रिएट करता हूँ, तो जो यूजर क्रिएट करता हूँ और उस यूजर से लॉगिन होकर कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ या फाइल बनाता हूँ या फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो फाइल कहाँ सेव होगी? बाय डिफॉल्ट स्लैश होम स्लैश यूजर के डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है? डायरेक्टरी के अंदर, हाँ। जैसे मैं अगर सतीश का फाइल को आपको चेक करना था, वो कहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा? स्लैश होम स्लैश सतीश के अंदर, ठीक है? ये पाथ है, इसका पाथ सेट होता है यूजर्स का, ये यूजर के होम डायरेक्टरी होते हैं। इसके बाद आता है सेल। क्या आता है? सेल। बाय डिफॉल्ट ये जो सेल इस्तेमाल करता है लाइनक्स मशीन, वो इस्तेमाल करता है बिन बैश। कौन सा सेल इस्तेमाल करता है? बिन बैश। बिन बैश। तो अब देखो मैं इसका डिटेल में देता हूँ। ये है यूजर नेम, पहला कॉलम किसके लिए है? यूजर के लिए। दूसरा कॉलम, इसके बाद यूजर के बाद जो कॉलम है वो किसके लिए है? पासवर्ड के। उसके बाद यूआईडी है। क्या है? यूआईडी 500, यूजर आईडी जिसको बोलते हैं। दूसरा 500 क्या है? वो ग्रुप आईडी है, ठीक है? तीसरा जो सेक्शन खाली है वो क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है इसमें, ये कमेंट सेक्शन है, ठीक है? क्या है? कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन, इसमें आप डिटेल डाल सकते हो, ठीक है, यूजर्स का। इसके बाद होम डायरेक्टरी। क्या है? यूजर्स का होम डायरेक्टरी। और इसके बाद क्या लास्ट में? शेल। लास्ट में क्या है? शेल। ये लास्ट में यूजर का सेल है, जिसमें यूजर्स के कौन कौन से सेल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिन बैश है? तो बिन बैश ही सेल है कि और भी कोई सेल होता है? और भी बहुत सारे सेल होते हैं, और आप देख सकते हैं कौन कौन से सेल होते हैं। कैसे देख सकते हो? कैट ईटीसी सेल्स से, ठीक है? दिखा मेरा स्क्रीन की डिले हो रहा है अभी? और डिले थोड़ा सा चल रहा है, अभी दिखा। हाँ। तो कैट ईटीसी सेल्स किया तो देखो जितने भी सेल्स होते हैं वो सबका लिस्ट हो गया। बिन एसएच, बिन बैश, एसबी नो लॉगिन। अब आपको भी पता है कि लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। तो ये अलग अलग डेवलपर अपना अपना सेल बना रहे हैं आराम से, इसमें छूट है, खुली छूट मिली हुई है। तो उन सेल्स में से जितने सेल्स को मान्यता मिला है, मतलब जिनको थोड़ा सा पहचान मिला है, वो ये 6 हैं, ठीक है? ठीक है। ये 6 पॉपुलर वन है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बिन बैश। कौन है? बिन बैश। वही दो सेकंड वाला, वही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि हम चाहे तो सेल चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चाहे तो सेल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यूजर सतीश के लिए बाय डिफॉल्ट अभी सेल क्या था, मैं दिखाता हूँ। कैट ईटीसी RWD, यूजर सतीश के लिए सेल क्या था? बिन बैश, है ना? बिन बैश। बिन बैश, हाँ। अब मैं चाहता हूँ बिन बैश को सेल चेंज करके बिन केएसएच कर दूं। क्या कर दूं? थोड़ा लिंक स्क्रीन थोड़ा लेट आ रहा है आपका। तो मैं भी थोड़ा लेट से ही बोलूंगा, ठीक है? अभी दिखा स्क्रीन नीचे कैट ईटीसी नहीं, सेल? अभी भी नहीं दिखा। अभी भी नहीं दिखा। हाँ, ये दिख रहा है कैट ईटीसी, पासवर्ड आप डाले हैं, उसके बाद सेल वाला दिख रहा है, पासवर्ड तक दिखा है, उसके बाद इंटर किए हैं क्या? हाँ जी, हाँ अभी दिखा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी दिखा है। तो अब मैं ना बिन केएसएच करता हूँ। कैसे? CHSH। क्या कमांड इस्तेमाल होता है? CHSH मतलब चेंज सेल। किसका सेल चेंज करना? किस यूजर का? सतीश का। तो मैं यहाँ पे CHS सतीश दे दिया, ठीक है? CHS सतीश दे दिया मैंने, और जैसे ही सतीश दूंगा तो हेलो, नया सेल पूछेगा, तो नया सेल पूछेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बिन
KSH, ठीक है, बिन KSH। तो सेल चेंज हो गया, देखो नीचे दिखा रहा सेल चेंज, सेल चेंज हो गया। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे? कैट etc passwd वापस, तो देखो तो सेल चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? हाँ है ना? हाँ, चेंज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन यहाँ से सेल चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली मतलब सेल का क्या यूज रहता है मतलब? सेल मतलब जिसे जहाँ पे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ ना, हाँ। जहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं सेल। अच्छा, ठीक है, हर सेल में अलग अलग चीज के ध्यान में रखकर बनाया गया। जैसे सी प्रोग्रामिंग के लिए अलग बनाया, सी सेल बनाया, ठीक है। जो डेवलपर लोग होते हैं सी के, वो सी सेल में काम करते हैं। तो आपका डिपेंड करता है। बाकी सिस्टम एडमिन जो होते हैं वो किस में काम करते हैं? बैश सेल में। हैकर लोग भी बैश सेल में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा। कौन सेल में भी लोग काम करते हैं? जो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो कौन सेल में काम करते हैं? बाकी हम लोग नॉर्मली इसी सेल में काम करते हैं, बिन बैश में। अब आप देखोगे ध्यान से, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो और सेक्शन होता है कमेंट सेक्शन, जो कि खाली है। कौन सा सेक्शन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेक्शन कमेंट सेक्शन है ना। जो कि हमारे साइड में क्या है? खाली है, बाय डिफॉल्ट है ना, खाली वैकेंट है। तो हम इसको फिल कर सकते हैं। हम इसमें यूजर का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कैसे अपलोड कर सकते हैं यूजर का इंफॉर्मेशन? कैसे अपलोड करेंगे? देखो CHFN और यूजर का नाम सतीश, ठीक है। पूछा यूजर का नाम, मैंने डाल दिया यूजर का फुल नाम सतीश तिवारी। क्या डाल दिया? सतीश तिवारी। ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, मैंने डाल दिया प्रताप नगर, ठीक है। ऑफिस फोन पूछ रहा है, मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, नंबर डाल दिया। घर का फोन पूछ रहा है तो मैंने डाल दिया कुछ भी, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया? अपडेट हो गया। अब आप कैट etc passwd कमांड चलाओगे तो आप ध्यान से देखो, कमेंट सेक्शन में आ गया ना सारा इंफॉर्मेशन। जो बाय डिफॉल्ट खाली था वो क्या हो गया? फिलअप हो गया। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। हम सेल को भी चेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक और नया यूजर ऐड करता हूं। सपोज करें यूजर ऐड जॉन। किसका? यूजर ऐड जॉन। लेकिन इस बार मैं जॉन का ना पासवर्ड नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जॉन बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? passwd-d जॉन। तो इस कमांड से क्या हुआ? ये passwd-d जॉन का मतलब क्या हुआ? डिलीट पासवर्ड फॉर यूजर जॉन। अच्छा, मतलब जो यूजर जॉन है उसका पासवर्ड क्या करो आप? डिलीट कर दो। अब यूजर जॉन का पासवर्ड क्या होगा? डिलीट हो गया। डिलीट का मतलब उस यूजर से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड नहीं मांगेगा। चलिए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल 2 पे, chbt2 यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं जॉन, तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया। कोई पासवर्ड नहीं मांगा, हाँ, ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, या डायरेक्ट क्या हो गया? लॉगिन हो गया। चलो वापस चलते हैं chbt1 पे। तो जब ये हमने यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, एक और यूजर का ऐड कर लेते हैं, यूजर ऐड राम, ठीक है। राम को एक पासवर्ड दे देते हैं, या राम को पासवर्ड नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ यूजर ऐड करके छोड़ दिया। तो अब ध्यान दो, सतीश यूजर है, सतीश का पासवर्ड दिया हुआ है। जॉन यूजर है, जॉन का पासवर्ड ब्लैंक है। राम यूजर है बट राम को कोई पासवर्ड दिया ही नहीं, ना ही डिलीट किया, तो मतलब ये यूजर लॉक है, ठीक है। अब ये यूजर का इंफॉर्मेशन तो आपको यूजर फाइल में दिख जाएगा etc passwd में, लेकिन यूजर्स के जो पासवर्ड का इंफॉर्मेशन है वो किस फाइल में सेव होता है? वो सेव होता है etc shadow में। तो आपको ये फाइल पता होना चाहिए, etc shadow। तो इस फाइल में जाओगे तो इस फाइल में क्या सेव होता है? यूजर का पासवर्ड। और यूजर का पासवर्ड वो भी किस कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। किस कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। सेकेंड, फर्स्ट कॉलम तो होता है यूजर नेम और सेकेंड कॉलम होता है यूजर का पासवर्ड, बट इन द फॉर्मेट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में सेव होता है? इनक्रिप्टेड। तो आप देखोगे कि सतीश के सामने तो पासवर्ड लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में,
लिखा हुआ है ना, $1 $W2Q लिखा हुआ ना, दिख रहा है आपको? हाँ। लेकिन जॉन के सामने देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक है, वो ब्लैंक है। हाँ। सेकेंड जो कॉलम है वो क्या है? ब्लैंक है। तो अगर ब्लैंक है, इस फाइल को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि किस यूजर को पासवर्ड दिया हुआ है, किस यूजर को पासवर्ड नहीं दिया हुआ है, या किस यूजर को कुछ दिया ही नहीं हुआ है। हाँ। तो आप देखो कि सतीश यूजर में पासवर्ड दिया हुआ है, जॉन का ब्लैंक है, मतलब पासवर्ड उसका डिलीट किया गया है। डिलीट किया गया। हाँ। और राम में देखो कुछ क्या है? डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी लॉक है क्या? नहीं, अभी वो लॉक है क्योंकि उसको किसी ने पासवर्ड नहीं दिया। जैसे ही मैं राम को पासवर्ड दूंगा, देखना वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क हट के उसके जगह पे इंक्रिप्टेड पासवर्ड, जैसे 1 2 3 दे दिया मैंने, 1 2 3। अब देखो, अब मैं ETC साइडो चलाता हूं, तो अब क्या आएगा आउटपुट? देखो तो राम के सामने क्या आ रहा है? हाँ अभी आ गया। हाँ बेटा, तो ये क्या होता है? ये सेकंड कॉलम में पासवर्ड का फॉर्मेट, ये पासवर्ड सेव होता है इन द फॉर्मेट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट। किस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट होता है? MD5। किसमें? MD5। MD5। तो ये हैशिंग एल्गोरिथम में होता है पासवर्ड। तो क्या इस एल्गोरिथम को चेंज किया सकता है? हाँ, इस एल्गोरिथम को भी आप चेंज कर सकते हो। तो वो सब तो साइबर सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं, ठीक है। इथिकल हैकिंग में हम चाहे तो इसके एल्गोरिथम को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं एल्गोरिथम। मेरा एल्गोरिथम फॉलो करे सिस्टम, ठीक है। हम सिस्टम का कुछ भी बाय डिफॉल्ट फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हम जस्ट एक म्यूट किए थे, बच्चा लोग आ गया था ना इसलिए। एक मिनट। तो ये हो गया यूजर से रिलेटेड पासवर्ड। यूजर का यूजर जैसे डिलीट अभी तो इनक्रिप्टेड में है, तो हाँ अगर मान लीजिए कोई बंदा पासवर्ड भूल गया, नहीं लॉगिन कर पा रहा है, उसका तो भी तरीका है। उस सिनेरियो में मतलब क्या देख के अपडेट करेंगे या क्या? नहीं, देखिए, अगर आप नॉर्मल यूजर, जैसे मान लो मैं राम का पासवर्ड भूल गया, तो सिस्टम एडमिन पासवर्ड रीसेट कर देगा। कैसे? passwd राम, अच्छा पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 5। अच्छा पुराना पासवर्ड मांगा ही नहीं इसने, डायरेक्ट नया पासवर्ड। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर वो चीज कर सकता है ना? हाँ, लेकिन अब आपका सवाल ये उठता है कि अगर मैं एडमिन का ही पासवर्ड भूल गया तो क्या करूंगा? तो क्या करेंगे? हाँ तो सिस्टम को रीसेट कर लेंगे। क्या करेंगे? रीसेट। कैसे रीसेट करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा तब उससे, तो पावर ऑफ करता हूँ पहले सिस्टम को और आपको दिखाता हूँ। अब देखो, ये आपका रेडेड सुधांशु है, मैं सिस्टम को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा होगा, उसी टाइम में आपको डाउन साइड एरो की दबाना है। क्या दबाना है? डाउन साइड एरो की। आपको ये लाइन दिख जाएगी, दिख गई? हाँ। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है ई। क्या प्रेस करना है? ई। ई फॉर एडिट। किस, इसमें आपको 3 लाइन दिखेगा। कौन सी लाइन आपको एडिट करनी है? कर्नल वाली लाइन। कौन सी लाइन एडिट करनी है? कर्नल वाली लाइन। देखो तीन कॉर्नर लाइन ना? कर्नल लिखा हुआ हाँ ना 3 लाइन, सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन ना? हाँ आज तो ठीक है। आपको हमेशा सेकंड लाइन को ही एडिट करना है, कर्नल वाली लाइन को। यहाँ पे प्रेस करेंगे ई। क्या प्रेस करेंगे? ई फॉर एडिट। और यहाँ पे आपको ये लाइन दिख जाएगा। अरे लास्ट में देखो, दिखेगा क्विट, दिख रहा है ना? क्विट के बाद स्पेस देकर आपको क्या प्रेस करना है? 1। क्या प्रेस करना है? 1। यह आपको लेकर चला जाएगा सिंगल यूजर मोड में। और फिर प्रेस करना है इंटर, और फिर प्रेस करना है बी फॉर बूट। अच्छा अब आपको एक ऑटोमेटिक लॉगिन करा देगा। ये क्या कर देगा आपको? अच्छा, ऑटोमेटिक लॉगिन करा। हाँ, लॉगिन करा देगा, जहां से आप रूट का पासवर्ड या किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अच्छा, तब तो फिर मान लीजिए कोई भी आदमी बंदा, मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई बंदा आया वैसे तो बैठा, इसको मान लीजिए ये चीज मालूम है, नहीं, तो फिर साइबर बैठ के मान सिक्योरिटी। लीजिए कि तो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे किस लिए होते हैं फिर? वो इतना पेमेंट क्यों उठाते हैं? उनका काम मतलब होता जैसे आप है मान लीजिए हम गए आप ही का यहाँ पे ऑफिस में, हाँ, सिक्योरिटी और दिया था वहाँ ना। ऑन किए सिस्टम। नहीं, अच्छा तो सिस्टम में सिक्योरिटी दिया था ना। अच्छा वो अच्छा ऐसा अनसिक्योर सिस्टम थोड़ा होगा, उसको साइबर सिक्योरिटी एडमिन के अंदर में रखा था, ठीक है। उसको अच्छा सिक्योरिटी दे देंगे तो फिर ये क्रैक नहीं होगा, ठीक है। वो भी होता है, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे अच्छा आपको आप लॉगिन करके देखो, डायरेक्ट अच्छा लॉगिन अच्छा करके। अब यहाँ से देखो, आपको कुछ यूजर नेम नहीं मांगा, आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, पास WD रूट का ही। अब सीधे पूछा नया पासवर्ड, पुराना पासवर्ड नहीं मांगा।
अच्छा नहीं मांगा, हाँ। नया पासवर्ड कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने, हो गया, टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब कर देते हैं यहाँ से बूट, ठीक है, रिबूट बोले तो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट आया समझ में? तो ये पासवर्ड रीसेट करना भी मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब सिस्टम स्टार्ट होगा तो जो नया पासवर्ड से लॉगिन होगा, कौन सा पासवर्ड है नया पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, अब मैं लॉगिन करता हूं, रूट और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इंटर मारा, हो गया लॉगिन। तो अभी जो हमारा नया पासवर्ड हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं किसको, पासवर्ड रीसेट को। जो आपने बोला कि अगर पासवर्ड खो जाए तो क्या करना है, तो पासवर्ड खो जाए तो आपको ऐसे पासवर्ड को रीसेट करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। अब मैंने बताया था कि जब आप रूट से लॉगिन होते तो बाय डिफॉल्ट आप किस डायरेक्टरी में हो, तो स्लैश स्लैश रूट में, स्लैश रूट में, ठीक है, हाँ स्लैश रूट, हाँ हाँ स्लैश रूट में। और आपको पता भी है कि स्लैश ये किसका सिंबल है, ये हैश दिख रहा है आपको, इसका मतलब आप रूट से, रूट का सिंबल, रूट से लॉगिन। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 में जाना हो तो CHBT2 कर दो, ठीक है, हाँ CHBT2 करेंगे, हाँ। लेकिन मान लो मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, लॉग आउट कर गया, ठीक है, अब टर्मिनल 1 से लॉग आउट हो गया, अब मुझे डायरेक्ट टर्मिनल 2 में जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा फिर लॉगिन करेंगे पहले रूट से, फिर नहीं, अब लॉगिन बिना लॉगिन किए जाना है तो कैसे जाओगे? अगर पासवर्ड मतलब यूजर अगर है मतलब टर्मिनल 2 का, तो उससे कैसे उस टर्मिनल पे जाओगे, कैसे टर्मिनल पे Alt Control F2 क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल F2। याद रखना, जैसे हम लोग CHBT1 करते हैं टर्मिनल 1 पे जाने के लिए, ठीक है, CHBT2 से जाते हैं टर्मिनल 2 पे, CHBT3 से जाते हैं टर्मिनल 3 पे, तो इनके जगह पे हम लोग एक की का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, Alt Control F1, Alt Control F1 टर्मिनल 1 पे जाने के लिए, उसी तरह से टर्मिनल 2 पे जाने के लिए Alt Control F2, टर्मिनल 3 पे जाने के लिए Alt Control F3। अच्छा, किसी लैपटॉप में फंक्शन की के साथ होता है F1 F2, ठीक है, हाँ फंक्शन की, जैसे मेरा ही लैपटॉप है फंक्शन की के साथ। हाँ, तो आपको फंक्शन की के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें जाकर लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर जाकर, सॉरी, इसका पासवर्ड तो मैंने चेंज कर दिया ना, हाँ हाँ अब पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ये देखो टर्मिनल 1 पे हूँ, अब मैं जाता हूँ Alt Control F2 करता हूँ, तो मैं कहाँ चला गया, टर्मिनल 2 पे, ये देखो, सॉरी मैंने फिर वापस से रेडेट डाल दिया, मैं पासवर्ड रेडेट का आदत हो गया मेरे को, जाकर चेंज करता हूँ। अभी देखो ये टर्मिनल कौन सा आ गया, 2 पे, अब मैं 2 से 6 पे जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट Alt Control F6 प्रेस कर दिया, मैं डायरेक्ट 6 पे चला गया, अच्छा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और मैं कहाँ पे आ गया, टर्मिनल
6 पे 6, ठीक है। तो इस तरह से आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट कर सकते हो और हु कमांड से चेक भी कर सकते हो आप किस किस टर्मिनल पे लॉगिन हो, टर्मिनल 1, 2 एंड 6। 6 मतलब सिंगल यूजर हर एक टर्मिनल पे लॉगिन हो सकता है क्या? हाँ, लाइनेक्स मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, एक साथ मल्टीपल यूजर एक ही मल्टीपल टर्मिनल पे कोई भी यूजर लॉगिन कर सकता है। यहाँ तक कि हम लोग इससे ज्यादा टर्मिनल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइनेक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, हम लोग हजारों टर्मिनल क्रिएट कर सकते हैं इस पे, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो आप लाइनेक्स। ये विंडोज जैसा नहीं है, ये पूरा आपके हाथ में, आप आपके अंडर में आप कितना सीखते हो, इसीलिए इसको हैकर या साइबर एक्सपर्ट लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, क्योंकि हाईली कस्टमाइजेबल है, समझ लो ना। हम इसको पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखो, अभी मैं ये सब यूजर को लॉगिन तो करा दिया। अब मैं डायरेक्ट जा सकता, अल्ट कंट्रोल F1 टर्मिनल 1 पे जाता, अल्ट कंट्रोल F1 किया, मैं टर्मिनल 1 पे आ गया। यहाँ से मैं हिस्ट्री करूंगा तो हिस्ट्री का पूरा कमांड, जो कमांड चलाए वो सब इसमें दिख जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री कमांड से जो कमांड मैंने चलाया ये किसी को न दिखे, तो मैं क्या करूंगा, पूरे हिस्ट्री को क्लीन कर दूंगा। क्या करूंगा? क्लीन हिस्ट्री। तो कैसे हिस्ट्री कैसे क्लीन करते हैं? हिस्ट्री -C मतलब क्लीन कर दो, तो ये पूरा हिस्ट्री क्लीन हो गया। अब हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो सिर्फ हिस्ट्री कमांड, खुद का ही कमांड चलेगा और कोई कमांड नहीं दिखाएगा, तो सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट करना आप सीख गए ना? हाँ। ये पासवर्ड डिलीट करना, पासवर्ड फाइल का, यूजर फाइल के बारे में, पासवर्ड फाइल के बारे में डिटेल में देखना, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप कैसे ऐड करते हैं? तो उसका कमांड होता है ग्रुप ऐड। मान लो हमने CCNA नाम से ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, ग्रुप ऐड CCNA, ठीक है। तो अच्छा, यूजर ये ग्रुप का इंफॉर्मेशन किस फाइल में सेव होता है? ETC ग्रुप में। किसमें? ETC ग्रुप। ETC ग्रुप। तो आप देख सकते हो CCNA ग्रुप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा ना? हाँ। अब मुझे ना सतीश और राम को ना CCNA ग्रुप के अंदर डालना है। दोनों यूजर को कहां पर डालना है? इस ग्रुप के अंदर। किस ग्रुप के अंदर? CCNA ग्रुप के अंदर। तो कैसे डालेंगे? यूजर मोड -G कैपिटल G फॉर ग्रुप, ग्रुप का नाम CCNA। किसको डालना है? सतीश यूजर को, तो डाल दिया। फिर किसको डालना है? राम यूजर को, तो डाल दिया। तो राम और सतीश सब कहां चले गए? CCNA ग्रुप के अंदर। ये कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वहीं जाएंगे ETC ग्रुप में, तो देखो CCNA ग्रुप के अंदर दिख रहे होंगे सतीश और राम, आ गए ना उसके अंदर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, अगर किसी यूजर को किसी ग्रुप के अंदर डालना है तो आप इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यूजर को अगर ग्रुप से बाहर निकालना है, डिलीट नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप से बाहर निकालना है, ठीक है। यानी रिमूविंग द यूजर फ्रॉम द ग्रुप, नॉट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से डिलीट नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप से बाहर निकालना। तो कैसे करेंगे? G-WD-D डिलीट करो। किसको? सतीश यूजर को। किस ग्रुप से? CCNA से। हो गया। अच्छा, चलो डिलीट करो किसको? राम को भी डिलीट करो, सॉरी राम को भी डिलीट करो। किस ग्रुप से? CCNA ग्रुप से। तो आप देखोगे कि दोनों यूजर हट गए, उस ग्रुप से हट गए ना, हट गए। अब आप चाहते हो कि ग्रुप को भी डिलीट करें, तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए क्या कमांड है? ग्रुप डेल और ग्रुप का नाम। तो ये ग्रुप डिलीट हो गया। अब आप कैटेगरी ग्रुप करोगे तो CCNA ग्रुप क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। कैसे यूजर का इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए CHFN सेल चेंज करने के लिए सेल कैसे देखते हैं, कैसे चेंज करते हैं, यूजर का इंफॉर्मेशन कहाँ से होता है, पासवर्ड का इंफॉर्मेशन कहाँ से होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यूजर लॉक है, पासवर्ड दिया हुआ है कि पासवर्ड ब्लैंक है, पासवर्ड ब्लैंक कैसे करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आज जो हमने पढ़ा वो आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है, क्योंकि ये चीजें डेली काम में आएंगी आपकी। डेली कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाएगा, उसका पासवर्ड चेंज करना है, कोई बोलेगा सर मेरा बिना पासवर्ड के लॉगिन कर रहा हूँ, तो फिर उसको देखना होगा, ठीक है, आपको चेक करना होगा कि कोई ऑटो लॉगिन तो नहीं है ना, बिना पासवर्ड के डायरेक्ट लॉगिन तो नहीं कर रहा ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कोई किसी ग्रुप में है, कोई नया यूजर आया उसको ग्रुप में डालना है, कोई पुराना यूजर ऑफिस छोड़ के जा रहा है तो उसको उस ग्रुप से बाहर निकालना है, ठीक है। कोई ग्रुप का आप कोई काम नहीं रहा तो उस ग्रुप को डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें डेली यूज में आपकी होती रहेंगी। इसको आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है, ताकि इससे कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि इस पर मैं टेस्ट पेपर दूंगा, इसी में एक मैं कंप्लीट कराऊंगा, 2-3 दिन बाद एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। 3 दिन बाद ही एक टेस्ट होगा, ठीक है।
ठीक है, जिसमें मैं एक ठीक है। क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो परमिशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। परमिशन वगैरह जब पढ़ा दूंगा तब उससे रिलेटेड होगा। तो उसमें क्या होगा, अभी तक जितना पढ़ाया हूँ सब उसमें आ जाएगा अच्छा, अच्छा, एक ही ठीक है। क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हम्म। तो आप जरा इसको सारे चीजें जो भी मैंने कराया इसका पूरा नोट्स बनाकर और प्रैक्टिस भी कर लेना लगे हाथ से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का नहीं, चीज है। हमको अगर लगे हाथ है, हाँ प्रैक्टिकल ही है, क्योंकि लिनक्स में देख रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल ही है इसमें कुछ। बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल है, A to Z प्रैक्टिकल होगा, जितना दिन चलेगा लाइनेस पूरा प्रैक्टिकल चलेगा आपका। तो आप समझ लो कि पूरा आपका है, ये महीना जाने वाला है, जो भी 20-25 दिन जो भी जाएगा वो पूरा प्रैक्टिकल जाएगा। प्रैक्टिकल। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करते रहोगे डेली, जैसे मैं करा रहा हूँ आप करते रहोगे, तो आपको बिल्कुल हाँ, 100% मेरे तरफ से एश्योरेंस है कि मैं आपको घोंट कर पिला दूंगा, मतलब आपको कुछ नहीं सोचना। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, आप क्लास के अलावा भी मान लो कि 1 घंटा सिर्फ पढ़ ले तो बस उतना काफी है, या आधा घंटा सिर्फ पढ़ ले तो आधा घंटा पढ़ ले तो उतना भी काफी है। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है। मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा अपने तरफ से मेहनत करना, हाँ, तो हो नहीं, नहीं, जाएगा आपका। बिल्कुल करके ही, हाँ, हाँ। मैं आपको बिल्कुल इजीली स्मूथली खत्म करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक